का भी आगाज भर हुआ है, लेकिन उसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। सिंधु जल संधि पर रोक को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता हुआ कि पाकिस्तान में शुरू हो गया है जल युद्ध। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। And if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है और उस डर को छिपाने के लिए कभी उसके मंत्री हमले में खुद का हाथ होने से इनकार करते हैं तो कभी परमाणु हमले जैसी गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये बौखलाहट यूं ही नहीं है। उसके नेता यूं ही गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत बदला जरूर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है और इसका असर भी दिखने लगा है। हमले के बाद से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है, जिसमें सिंधु जल समझौता रोकने जैसा अहम फैसला भी शामिल है। मोदी सरकार के इस फैसले को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं, जहां पानी के लिए गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों में गुस्सा इतना कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने भी घुटने टेक दिए हैं। पानी को लेकर लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर निकल रहा है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी तक हो रही है और कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सिंध में ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है। दरअसल सिंध के लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं जिसमें पंजाब प्रांत सिंधु नदी पर 6 नहरें बनाकर पंजाब तक पानी पहुंचाना चाहता है ताकि पंजाब में किसानों को पानी मिल सके। अब भारत सरकार के फैसले के बाद सिंध प्रांत में खलबली मच गई है और उन्हें लगता है कि नहरों के बनने से सिंधु का बचा खुचा पानी भी सिंध प्रांत को नहीं मिलेगा और सिंध प्रांत में फसल तो छोड़िए जीने के लाले पड़ जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान सिंधु जल के नाम पर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। कोई नदी में खून बहाने की बात करता है तो कोई परमाणु की ताकत दिखा रहा है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन भारत इन धमकियों को लेकर आक्रामक नहीं है क्योंकि उसे पता है कि कम से कम चोट लगने पर बिलबिलाने का हक तो पाकिस्तान को है ही और उसके नेता कर भी यही रहे हैं। उन्हें पता है कि हालात उनके लिए और कठिन होने वाले हैं क्योंकि पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है और पाकिस्तान को सबका स्पष्ट संदेश है। You want to live your life in peace, we will not bother you, we will leave you in peace. We have no designs on Pakistan. We don't want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. I think that message is very clear. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के लिए कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप
किससे बात कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है। जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहां से कुछ नहीं देता, आप मुल्क नहीं चाह सकते, हमारे को आंखें दिखा रहे हैं आप। तो अब भी भारत के शुरुआती एक्शन का शुरुआती रुझान भराया है। सोचिए आने वाले कुछ दिनों और महीनों में क्या होने वाला है। जाहिर है प्रदर्शन की ये आग सिंध से आगे बढ़कर कराची, मुल्तान और लाहौर तक पहुंच सकती है, जहां की पूरी आबादी सिंधु जल पर ही निर्भर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के नेताओं को पाकिस्तान में गृह युद्ध साफ दिख रहा है।